तो ये है दोस्तों हमारा यामाहा F30 पियानो। मिनी कीबोर्ड साइज़ का है ये। इसकी जो कीज हैं वो ये वाली बहुत छोटी हैं, पर ठीक है, उस हिसाब से ठीक है। तो अपने लगा दिया उसमें अडप्टर और ये पावर बैंक। इसको पावर बैंक से भी चला सकते हैं। मैं भी चालू करके दिखाता हूँ आपको। पावर बैंक चालू हो गई और ये है इसका पावर ऑन बटन। ये देखो, ये हो गया चालू। अब अपन इसकी सारी स्टाइल्स वगैरह और सारी जो वॉइसेज हैं, जो सॉन्ग्स हैं और जो भी इसमें सारे जो फंक्शन हैं वो सबको देखेंगे। तो सबसे पहले पियानो के देखते हैं। हाँ, इसमें ये है, एक स्पीकर है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर हाँ जो भी है ठीक है। अब इसकी पहले नंबर पे डिफ़ॉल्ट आता है, पहली नंबर की जो वॉइस है वो डिफ़ॉल्ट आती है, तो वो है पियानो की। आवाज़ सुनना। ठीक है। दूसरी आवाज़, आवाज़ बढ़ाने के लिए, वॉइस चेंज करने के लिए इसमें प्लस पे जाते हैं, +2, वो इसी के अंदर आएगी दोबारा। आवाज़ सुन लो। अब जाते हैं फिर और 5 ई पियानो। अगली है ऑर्गन। फिर आगे बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ते हैं 14। ये गिटार है, देखो ये गिटार की ट्यून है। फिर और बढ़ते हैं आगे। इसकी आवाज़ फुल कर देते हैं। यहाँ से इसकी वॉल्यूम, मास्टर वॉल्यूम का बटन है, तो आवाज़ तो कम हो जाती है इसकी, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा बस 15 ही हो पाती है। तो एक रूम के हिसाब से मतलब ठीक है इसकी आवाज़, ज़्यादा भी नहीं कह सकते और कम भी नहीं कह सकते। फिर आते हैं 25 पे बास। यहाँ सब लिखे हुए हैं इस पे, सारे जो नंबर्स हैं, ये नंबर इसमें अपन को ऐसे डाल करके इसमें डालने होते हैं, तो वही सेम है। जैसे अपन को
31 नंबर डालना है तो स्ट्रिंग्स की आवाज़ आएगी। तो 31 3 1 ये डाल गया, अब आवाज़ ही आएगी। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। 40 ले लिया मैंने। और आगे बढ़ते हैं। फिर और ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं इसको आगे बढ़ा के चलता हूँ फिर 50 पे। ठीक है। और बढ़ते हैं फिर 56 पे। फिर आगे बढ़ते हैं 60 पे। फिर चलते हैं 78। नहीं, इसमें इंडियन जो वॉइस है उसमें 75 से है 82 तक, तो 75 से चालू करते हैं। इस पे है 75 पे हारमोनिया। तो ये देखो, ये हारमोनियम की आवाज़ है, थोड़ी कम है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर और बढ़ते हैं आगे 77 पे। ये सब तीनों हारमोनियम की आवाज़ है। फिर आता है 78 पे सितार। फिर आगे बढ़ते हैं 80 पे शहनाई। फिर है 81 पे तबला। ये सारे इंडियन वॉइसेज हैं। ये है इंडियन किट 82 पर। और ये तो सारी हो गई इसमें वॉइसेज जो हो गई। अब ये कैसे चलेंगे, इसमें क्या है, सॉन्ग्स स्टार में जाके अपन को इसमें स्टार्ट स्टॉप करना है। तो जैसे अपन स्टार्ट स्टॉप पर क्लिक करेंगे तो ये जो डॉट है
इधर आ गए, ये सॉन्ग चालू हो गया। इसकी आवाज़ भी कम कर सकते हैं सॉन्ग की। अब सॉन्ग्स को घटाना बढ़ाना हो तो वो इससे बढ़ा सकते हैं। सॉन्ग स्टाइल लगा देंगे। दो पहिया आ गए, ऑर्केस्ट्रा वाली, फिर और बढ़ाएंगे तो अलग आ गई। तो अब ये सारी सॉन्ग्स और स्टाइल चलने के लिए इस पर क्लिक करके अब ये जो चलेंगी वो सॉन्ग स्टाइल वाली चलेंगी, और अपन को वापस वॉइसेस पे आना है तो अपन वॉइस पे आ जाएंगे और इसको स्टॉप कर देंगे। अब 75 नंबर पे क्या हारमोनी चलेगा, आवाज़ बढ़ा दो इसकी। तो वो इस डॉट से पता लगता है, सॉन्ग स्टाइल क्लिक करते ही ये डॉट इधर आ जाता है। अब इसका मतलब सॉन्ग स्टाइल चलेंगे, और ये हटाते ही वॉइसेस पे क्लिक करते ही ये डॉट इधर आ जाता है। अब सारी वॉइसेस ही चलेंगी, ठीक है। और ये फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन कैसे काम करेंगे। फंक्शन के साथ ये सारे वो दबाना है, जैसे सस्टेन लिखा हुआ है तो फंक्शन के साथ ये दबाना है तो सस्टेन ऑन हो गया, ठीक है। मैं बंद करूँगा इसे, सस्टेन, तो ये सस्टेन ऑफ हो गया। वहाँ आया था ना एस ऑन एस ऑफ, तो सस्टेन का आया था। ऐसे ये सारे फंक्शन है ट्रांसपोज के, ये फंक्शन के साथ वो की दबानी होती है तब वो फंक्शन काम करता है। इसमें जैसे है ट्रांसपोज का है, ट्यूनिंग का है, मेट्रोनोम है, सॉन्ग्स है, सिंक है, कॉर्ड्स है, और काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जो ये मतलब बेसिक कीबोर्ड में होने चाहिए, वो सारे हैं इसमें। और आवाज़ का है, ये हो गया। ये देखो, ये जैसे मैं जाता हूँ पियानो पे, एक सेकंड पियानो पे जाने दो, ठीक है। अपन को एक ये जो है ये पूरा एक आगे वाला चाहिए, मतलब इसमें कीबोर्ड में बटन नहीं, लेकिन ये वाली आवाज़ चाहिए वाली, तो अपन ऑक्टेव इसे बोलते हैं पूरा पे, ऑक्टेव। तो ऑक्टेव को अपन आगे शिफ्ट कर देंगे तो ये अब आगे वाले ऑक्टेव की आवाज़ आएगी, ठीक है। और अब ये बिल्कुल वैसे हो गया नॉर्मल जो पहले था। अब यहाँ पे अपन को आवाज़ है, अब इसके पीछे वाली चाहिए और थोड़ी सी, तो लो ऑक्टेव को नीचे कर देंगे, तो देखो तो ये क्या काम आता है, ये एक ऑक्टेव पीछे और एक ऑक्टेव आगे, ठीक है। तो ये इसका पूरा रिव्यू है। वैसे तो ठीक है, बट बिगिनर के हिसाब से यदि आपको सीखना है तो ये सबसे ठीक है यामा का, और ब्रांड्स के बजाय। आवाज़ भी ठीक है इसकी, इतनी ज़्यादा नहीं है, इतनी कम भी नहीं है कि आपको सुनाई ना दे, और इतनी ज़्यादा नहीं है कि कोई दूसरे को सुना सकें आप। बट ठीक है, आपको सीखना है तो फिर वो उसके हिसाब से वो ठीक है।